So hello everyone, how are you all? Welcome back to one of the most beautiful channel of fitness industry, the bodybuilding doctor. मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। लगातार वीडियोस बन रही हैं, लोगों को पसंद भी आ रही है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि नॉर्मली जब वीडियोस बनानी शुरू करी थी तो लोग देखते भी नहीं थे, अब तो स्टिल फिर इट्स गोइंग गुड। सो if we are using gear, so we should look fuller, we should look heavier, we should look good. Our looks should improve whenever we are on anabolics. But there are certain things that make us feel flat and fat while we are on anabolics, even if we are using tren. तो यही टॉपिक आज हमारा है, top 3 steroid mistakes that are making you fat and flat and how to fix them. Before moving towards the video, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा हैंडल एनाबॉलिक आर्क ARCC के नाम पे है, ARC पे कोई और है। देन वेबसाइट www.thebodybuildingdoctor.in एंड आवर टीम कांटेक्ट नंबर 9878301160। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे इट विल ओनली गिव यू द अथॉरिटी टू टेक्स्ट ओनली, मैसेज ही आएगा, इस पे कॉल नहीं लगेगी। और किसी तरह का स्टफ आपको बाय करना है, कोई चीज बाय करनी है, किसी कोर्स में एनरोल करना है, देन यू कैन टॉक हियर विद मिस्टर नमन, ही विल गाइड यू थॉरली कि क्या चीज करनी है और कैसे होगा, एंड व्हाटएवर द प्राइसेस आर एवरीथिंग विल बी गाइडेड टू यू। सो वीडियो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुंच सके। वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। तो जो टॉप 3 मिस्टेक्स की हमने बात करी थी उसमें से पहली मिस्टेक हमारी है एस्ट्रोजन मिसमैनेजमेंट। एस्ट्रोजन क्या होता है सबको बताया है, सबको पता है। एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन व्हिच इज डोमिनेंट इन फीमेल्स व्हाइल इट इज नॉट सो मच डोमिनेंट इन मेल। क्योंकि मेल का डोमिनेंट हार्मोन जो है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, लेकिन मेल्स के अंदर भी एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन से भी पहले एक चीज जो समझने वाली है, एक रेशियो होती है हमारी बॉडी में, दैट इज T:E, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन इज टू एस्ट्रोजन रेशियो, जो कि एक फिक्स्ड रेशियो है। फिक्स्ड इन द सेंस टेस्टोस्टेरोन हमेशा ज्यादा होगा और एस्ट्रोजन हमेशा कम होगा। अगर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बन रहा है तो अरोमाटाइजेशन की वजह से थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी बनेगा, बढ़ेगा। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे बहुत बारी आप लोग टेस्ट करवाते हो व्हेन यू आर ऑन साइकिल, तो आप देखते हो यार मेरा जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल आ रहा है टोटल का वो 1000 प्लस आ रहा है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन टोटल का जो लेवल है वो 1000 प्लस आ रहा है तो आप एक बार अपना एस्ट्रोजन भी जरूर चेक कराएं। जरूरी नहीं कि एस्ट्रोजन बड़ा होगा और आपको गायनो ही होगा, आपको एक्ने के सिम्टम्स हो सकते हैं, आपके हेयर लॉस हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ये सब एस्ट्रोजन से रिलेटेड ही होता है। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो 1000 प्लस चला जाएगा तो एस्ट्रोजन भी आपका नियर अबाउट 60 के आसपास चला जाएगा, विच इज वेरी वेरी हाई। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, एस्ट्रोजन मिसमैनेजमेंट, whether you are letting your estrogen skyrocketing and hold water or crashing it with too much AI, both situation destroy your look. It is absolutely true। अगर आपका जो एस्ट्रोजन है वो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है या आपने उसको अपनी तरफ से कंट्रोल करने के लिए कोई AI ऐड करके उसको लो करने की कोशिश की और वो क्रैश हो गया है, दोनों ही कंडीशंस में यू विल लुक एट योर वर्स्ट कंडीशन। ठीक है, बहुत बार आप देखते हो कि एथलीट बहुत अच्छे लग रहे होते हैं 3-4 दिन पहले तक, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट यूज करते हैं या कुछ यूज करते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल ही फ्लैट दिखने लग जाते हैं या बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाती है। कई बार हम स्टेज पे देखते हैं जैसा हमने देखा होता है उसको इंस्टाग्राम के ऊपर, वो वैसा नहीं दिख रहा होता। कहीं ना कहीं AI ज्यादा यूज हो गया है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन की जो मिसमैनेजमेंट हो गई है, इस वजह से वो वैसे नहीं दिख रहे होते। अगर आपका एस्ट्रोजन हाई होगा तो ब्लोटिंग होगी, वाटर रिटेंशन होगा और इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी। ये 3 चीजें होने ही वाली हैं अगर आपका एस्ट्रोजन हाई है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू गेट योर एस्ट्रोजन क्रैश, आपका एस्ट्रोजन लो हो गया बहुत ज्यादा, मसल फ्लैट हो जाएंगे, लिबिडो लो हो जाएगा और जॉइंट्स ड्राई हो जाएंगे। तो यहां से एक चीज आपको और सीखने को मिलती है कि एस्ट्रोजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉइंट्स। तो अगर आप, बहुत से लोग क्या करते हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल दे स्टार्ट एस्ट्रोजन ब्लॉकर, क्लोमिड वगैरह वो स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल से लगा लेते हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा कभी नहीं करना है क्योंकि आपको एस्ट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन दैट यू शुड डू अ बैलेंस फॉर दैट। कभी भी ये नहीं होना चाहिए एस्ट्रोजन बिल्कुल आपने सप्रेस कर दिया फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल, टेस्टोस्टेरोन आपने बहुत हाई कर लिया, तभी भी आपको सिर्फ साइड इफेक्ट्स होंगे। और होते हैं लोगों को, किसी जरूरी नहीं है, लोग एक तरफ जाते हैं गायनो गायनो गायनो, ठीक है, गायनो अकेला नहीं है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ विजिबल है कुछ विजिबल ही नहीं है। विजिबल इन द सेंस कुछ आपको पता लग रहा है और कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो हार्ट रिलेटेड है, प्लाक्स बन रहा है, कुछ हो रहा है, वो सब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन से या हार्मोनल इंबैलेंस से रिलेटेड है। हाउ टू फिक्स दिस, गेट योर ब्लड वर्क डन एंड डोज शुड बी एडजस्टेड। मतलब AI का जो यूज है दैट शुड बी एडजस्टेड, डोज एडजस्ट करो, ब्लड वर्क कराओ। यू आर नॉट सपोज टू न्यूक योर एस्ट्रोजन, यू आर सपोज टू बैलेंस इट। आपको एस्ट्रोजन प्रॉपर्ली सप्रेस नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन का रेशियो बैलेंस करना है। अरोमाटाइजेशन ज्यादा हो रही है
उसको कंट्रोल करना है रेदर देन आप उसको बिल्कुल ही बंद कर दो। तो ये आपकी पहली गलती होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी फैट और फ्लैट दिखती है। सेकंड आता है ईटिंग लाइक ए नेटी। ये बहुत से लोग करते हैं, डाइट प्लान देते हैं, सर इतना तो खाया ही नहीं जा रहा, इतना तो खाया ही नहीं जा रहा, इतना तो खाया ही नहीं जा रहा, फिर वो अपनी मर्जी से डाइट को फॉलो करते हैं और वहां पे उनको दिक्कतें शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि व्हेन यू आर एन एनहांस्ड एथलीट यू हैव अ हायर नाइट्रोजन रिटेंशन, हायर मसल प्रोटीन सिंथेसिस, मोर ग्लाइकोजन स्टोरेज एंड फास्ट रिकवरी। इतना कुछ ज्यादा है बिकॉज यू आर इंजेक्टिंग सुपर हार्मोन्स इन योर बॉडी, एंड व्हेन यू आर इंजेक्टिंग सुपर हार्मोन्स इन योर बॉडी इट मींस you need to give your body something extra, something different from a natural or a natty athlete. लगा आप एनाबॉलिक्स रहे हो, खा, still you are doing the same 6 meals, 5 or 4 meals, and you are thinking that you will get huge, you will look good, but it won't be possible because an enhanced athlete has a higher level of nitrogen retention, higher muscle protein synthesis, more glycogen storage, and fast recovery. Recovery भी बढ़ जाती है when you are on anabolics. Still many follows natty macros. This lead to muscle loss, low energy and flatness. ये होता है when you are in calorie deficit mode. Example यहाँ से लेते हैं, अगर आप calorie deficit में हो, anabolics चल रहे हैं और deficit बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो आपको muscle loss feel होता है, वो हुआ नहीं होता लेकिन feel जरूर होता है, body बहुत flat लगती है, ठीक है। लेकिन अगर आप खा ही नहीं रहे हो और anabolics लगा रहे हो, बहुत से लोगों के माइंड में ये रहता है ना, जब आप भी मान लो एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हो और आप किसी जिम में जाते हो, अचानक से आप बड़े दिखते हो, तो सामने वाला बंदा बोलता है इसने सामान कर रखा है, ये इंजेक्शंस पे है। तो इंजेक्शंस अकेले काम नहीं करते हैं, अगर आपकी डाइट पीछे नहीं है इंजेक्शंस वोंट वर्क। गॉट इट? नेक्स्ट कम्स योर द फिक्स फॉर दैट इज, ये तो प्रॉब्लम होगी, अब इसका सोल्यूशन क्या है? गेट योर कार्ब्स स्लाइटली हायर, टाइमली रीफीड्स, प्रॉपर इंट्रा वर्कआउट फ्यूलिंग, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ क्लीन कैलोरीज व्हेन यू आर ऑन साइकिल। अब यहां पे ना एक जो थर्ड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, प्रॉपर इंट्रा वर्कआउट फ्यूलिंग। बहुत से बड़े बड़े कोच, बड़े बड़े लोग अपने आप को कहते कहाते लोग बोलते हैं यू शुड नॉट यूज BCAA, यू शुड नॉट यूज EAA, दे आर वर्थलेस, दे शुडंट बी यूज्ड, आप उसको डस्टबिन में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई? मुझे किसी ने बोला कि सर आप BCAA यूज करते हो, आई एम यूजिंग BCAA इन माय जिम राइट नाउ, एक्सटेंड BCAA, राइट? तो आप करते हो ये आर्नोल्ड का टाइम, आर्नोल्ड थोड़ी यूज करता, तो भाई आर्नोल्ड के टाइम पे तो था भी नहीं, तब तो था भी डेका टेस्ट, आप तो लगा भी ट्रेंड रहे हो। देखो, अमाइनोज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर आपने वो गेम देखी है, वो छोटे होते हम गेम खेलते थे ना, ब्लॉक्स लगा के हम कुछ कोई शेप बना देते थे ब्लॉक्स की, या एक टेट्रिस गेम आती होती थी, उसके अंदर ऊपर से ब्लॉक ऐसे गिरते होते थे नीचे जाके और यहाँ पे हम उसको जोड़ते होते थे। हमारी बॉडी के जो अमाइनोज हैं वो ऐसे ही ब्लॉक्स हैं, वो जुड़ 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 के हमारे मसल बनाते हैं। जरूरी नहीं, अगर देखो, अगर तो आप एक नेचुरल एथलीट हो या आप एक वेजिटेरियन एथलीट हो, तो BCAA आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उस लेवल पे प्रोटीन नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल यू आर 65 kg या 70 kg एथलीट और आपको नॉर्मली 100 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है, बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एथलीट हो, आप 90 kg 100 kg के हो और आपको एक दिन के अंदर 300 350 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है, वो डिफिकल्ट है, प्रोटीन अमाइनोज में चेंज होता है, तो उस टाइम पे अमाइनोज को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं वही बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर इंट्रा वर्कआउट अगर आप रखोगे, सिर्फ अमाइनोज ही नहीं होते, आपने विटार्गो के कार्ब्स सुने होंगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, वो भी इंट्रा वर्कआउट के अंदर यूज होते हैं। विटार्गो कार्ब्स बहुत कम मिलते हैं, बहुत सारी कंपनीज विटार्गो कार्ब्स को अपने नाम पे लेके चलाती है। जैसे अगर आप एमपीएन की बात करो, जब हम एमपीएन को प्रमोट करते हैं, आई ओपनली से दिस थिंग, आई यूज इट एंड आई प्रमोट इट, तो वो जो एमपीएन है वो विटार्गो के ही कार्ब्स को रीपैक करके सेल कर दे। विटार्गो को आप ऐसे समझ लो कि 30-35 kg के बड़े बड़े बैरल्स आते हैं, उसमें से कंपनी रीपैक करती है, ठीक है। तो थर्ड, ये हमारा सेकंड पॉइंट था कि क्यों, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो हमें फैट या फ्लैट दिखा रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर पुअर इंजेक्शन टेक्निक। अगर आप शॉर्ट एस्टर्स चला रहे हो, जैसे कि ट्रेन एसीटेट, टेस्टाप्रोपिनेट, और आप सिर्फ वीक के अंदर 2 बारी उसको लगा रहे हो, देन देयर विल बी गारंटेड हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। अब लोग बोलेंगे मैं तो कम डोज कर रहा हूं इसलिए मैं 2 लगा रहा हूं। भाई आप कम करो, आप ज्यादा करो, मैटर नहीं करता, टिल द टाइम उसकी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली आप नहीं चल रहे हो, आपको गारंटेड हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होगी। दिस कैन लीड टू वाटर स्विंग्स, कॉर्टिसोल स्पाइक्स एंड इनकंसिस्टेंट लुक्स। यही तो हमारी वीडियो का मेन कंसेप्ट है कि हमें इनकंसिस्टेंट लुक्स क्यों मिलती है। और सिर्फ यही नहीं, एस्ट्रोजन अगर आपका बढ़ जाएगा तो कॉर्टिसोल के भी तो स्पाइक्स होंगे, कॉर्टिसोल लेवल्स राइज होंगे, आप वैसे ही बहुत गंदे दिखोगे, ठीक है। कॉर्टिसोल इज आल्सो वन काइंड ऑफ हार्मोन इन आवर बॉडी। तो हाउ कैन वी फिक्स इट?
शॉर्ट एस्टर्स हो तो इंजेक्ट डेली या फिर एवरी अदर डे, लॉन्ग एस्टर्स हो तो उसको कंसिस्टेंट रखें, ठीक है। और अगर आप प्री शो पे हो यानी कि प्रेप कर रहे हो, प्लान एवरीथिंग इवन डायरेटिक, पहले अपने दिमाग में उसको बिठा ले, उसके बाद करें। सो अगर हम इसको समराइज करें तो ये तीन कंसेप्ट, एस्ट्रोजन मिसमैनेजमेंट, ईटिंग लाइक एन एडी एंड पुअर इंजेक्शन टेक्निक्स आर दीज थ्री थिंग्स which will always make you look fat and flat. So I have told you how to fix them. So अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो। थैंक यू।